सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। एक बात तो आप मानते ही हैं कि आजकल फार्मिंग के दौरान इतने रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है कि शुद्ध खान पान मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे हम हरी सब्जियां, फल, दालें आदि खाएं या कोई पौष्टिक आहार खाएं, तब भी उनमें रिक्वायर्ड अमाउंट में मिनरल्स, प्रोटीन तथा विटामिन नहीं मिलते। साथ ही कई बार हमारी बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण हम बाहर का खाना, फास्ट फूड आदि खा लेते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर में और भी न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। इस न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमें कमज़ोरी लगना, थकान होना, सुस्ती आना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, काम करने में मन नहीं लगना, सारे दिन नींद आना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होने लग जाती है। और यह समस्याएं एडल्ट में ही नहीं, अब बच्चों में भी देखी जाने लगी है। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए तथा इनसे बचने के लिए हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति होना आवश्यक है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटीन यह सभी सम्मिलित है। चूँकि खाने के द्वारा तो इन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके सप्लीमेंट लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, जिन्हें नियमित लेने पर अच्छा फायदा हो जाता है। वे कौन कौन से सप्लीमेंट हैं, किस तरह से इन्हें लिया जाता है, कितने दिनों बाद इन्हें लेना बंद करना है, कौन सा सप्लीमेंट बेहतरीन है, किसे लेना ठीक रहेगा, यह सभी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेली रूटीन में जिन विटामिन तथा मिनरल की हमें आवश्यकता होती है, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1, B3, B5, B6, B12, बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D3, विटामिन ई, यह सभी होते हैं। और मिनरल्स में मैग्नीज, सिलेनियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, कॉपर आदि होते हैं। यह सभी विटामिन तथा मिनरल्स हमारे शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं, मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई को अच्छा करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, हड्डी तथा मसल्स के एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं तथा इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। साथ ही पाचन क्रिया को बढ़ाकर इसे तेज करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में स्फूर्ति तथा ताकत रहने लग जाती है। इसी कारण से ऐसे सप्लीमेंट को लेना ठीक रहता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स तथा विटामिन मिलाए गए हैं। यहाँ हम उन 7 मल्टीविटामिन टेबलेट्स को जान रहे हैं जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा लिया जाता है। पहले उनके नाम जान लेते हैं, बाद में एक एक करके जानेंगे इन सब में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। इन सप्लीमेंट्स के नाम हैं A to Z टेबलेट, बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, बीकोजाइम C4 टेबलेट, बीकोसुल कैप्सूल, न्यूरोबियन 4 टेबलेट, सुप्राडीन टेबलेट तथा जिंकोविट टेबलेट। हालांकि इन सब का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में इनका प्रयोग लिया जाता है। किसका क्या कॉम्पोजिशन है, कब किसे दिया जाता है, इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो A to Z टेबलेट है, उसमें विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B12 जिसे साइनेकोबालामिन तथा मिथाइलकोबालामिन भी कहते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए आदि मिलाए जाते हैं। मिनरल्स में जिंक, मैग्नीज क्लोराइड, कॉपर ग्लूकोनेट, सोडियम सिलेनियम आदि मिलाए जाते हैं। अगले नंबर की दवा है बीकाडेक्सामिन कैप्सूल। इसमें विटामिन तो सभी सेम ही मिलाए जाते हैं, उसके अलावा विटामिन D3, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम आयोडाइड आदि मिलाई जाते हैं। यहाँ पर हम इन सप्लीमेंट में कॉमन कॉम्पोजिशन के अलावा क्या क्या मिलाए जाते हैं उनको जान रहे हैं। जिन विटामिन को शुरुआत में जानना था, वे तो इन सभी सप्लीमेंट्स, इन सभी टेबलेट्स में मिला ही जाते हैं। एक्स्ट्रा कॉम्पोजिशन जो मिलाया गया है उसको हम जान रहे हैं। उसमें बीकोजाइम C4, न्यूरोबियन टेबलेट, इन दोनों में बायोटीन, बीकासुल कैप्सूल में फोलिक एसिड, सुप्राडीन टेबलेट में बायोटीन, विटामिन D3, अल्फा टेकोफेरोल, फेरस सल्फेट तथा फॉस्फोरस आदि एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिंकोविट टेबलेट। इसमें ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, आयोडीन, क्रोमियम,
सिलेनियम, मैग्नीशियम, यह सभी मिलाए जाते हैं। इन सभी का कॉम्पोजिशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसे आप अगर नहीं समझे तो पॉज करके सभी को साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यह जान लिया है कि कौन सी टेबलेट में क्या कॉम्पोजिशन मिलाया जाता है। अब जान लेते हैं कौन सी टेबलेट बेहतरीन है। उसके बाद जानेंगे इनको कितने दिनों तक लेना है तथा कैसे लिया जाता है। बेहतरीन टेबलेट का निर्णय कैसे लिया जाएगा, इसके लिए हम कंपोजिशन को बेस बना देते हैं। यहाँ पर बीकोजाइम C4, न्यूरोबियन 4, बीकोसुल कैप्सूल, इनका कंपोजिशन लगभग समान ही है। A to Z टेबलेट तथा जिंकोवी टेबलेट, इन दिनों का कंपोजिशन भी समान है। और सुप्राडीन टेबलेट तथा बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, इनका कंपोजिशन लगभग समान है। अगर यहाँ पर थर्ड नंबर से स्टार्ट करें, क्या तीसरे नंबर की दवा में कौन सा सप्लीमेंट आता है, तो इसमें तीसरे नंबर पर बीकोसुल, न्यूरोबियन 4 तथा बीकोजाइम C4 टेबलेट यह आते हैं। दूसरे नंबर पर जिंकोविट तथा A to Z टेबलेट है तथा पहले नंबर पर जो दवाइयाँ आती है वे है सुप्राडीन टेबलेट तथा बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, क्योंकि इनका कंपोजिशन सबसे बेहतरीन है। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये दो दवाइयाँ ही सभी को लेनी चाहिए। कौन सी दवा लेनी है यह व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। यदि किसी व्यक्ति को मिनरल्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उनके शरीर में मिनरल्स पूरी मात्रा में है, तो उन्हें ये 2 तथा 3 नंबर की दवाइयों में से कोई भी एक दवा, कोई भी एक टेबलेट दी जा सकती है। इस तरह ज़्यादा गहराई से सोचकर ही प्रत्येक मरीज को अलग अलग सप्लीमेंट डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। और अगर बेसिक बात करें तो इनमें से कोई भी एक सप्लीमेंट आप नियमित तौर पर ले सकते हैं, अगर आपको वे सभी समस्याएं हैं जिनके बारे में वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था। अब जान लेते हैं इन सभी सप्लीमेंट को लेने का सही तरीका क्या है। तो वे सप्लीमेंट जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, उन्हें अगर आप ले रहे हैं तो उनकी मात्रा प्रत्येक दिन एक ही रहेगी। एक दिन में एक बार आपको एक टेबलेट या एक कैप्सूल लेना है। इसे खाने के बाद लेना बेहतर रहता है, जिससे कि आपको रोज़ाना का जो विटामिन तथा मिनरल की ज़रूरत है वह पूरी हो सके। यह एडल्ट की डोज है। अगर वो बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी है तो उसे टेबलेट्स नहीं दी जाएगी, उन्हें पीने की दवा दी जाएगी, और वह भी डॉक्टर की सलाह पर। कितने दिनों तक इसे लेना है, तो आप नियमित तौर पर इसे 2 से 3 महीने लें, फिर इसे लेना बंद कर दें और अगली बार जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं। एक विशेष बात, यह सभी विटामिन तथा मिनरल्स के सप्लीमेंट हैं, इसलिए इनके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं। आप इसे डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर एज ए OTC प्रोडक्ट फार्मेसी सलाह पर भी इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डेली यूज़ होने वाले विटामिन सप्लीमेंट के बारे में जाना है। यहाँ पर सभी जानकारी मैंने अपने अनुभव के आधार पर तथा स्टडी के आधार पर बताई है। हो सकता है किसी अन्य जगह पर आपको कोई और सप्लीमेंट बेस्ट बताया गया हो, तो वह उनके अनुभव के आधार पर होगा। मैंने अपनी ओर से जो बेहतरीन कंपोजिशन के विटामिन सप्लीमेंट है उनको बताया है। यहाँ पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा है कि सिर्फ यही सप्लीमेंट बेहतरीन है। इनसे बेहतरीन कोई अन्य सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।